हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आज हमारी चार धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। सबसे पहला पड़ाव रहेगा देहरादून। और ये यात्रा काफ़ी कठिन होती है क्योंकि इसमें ट्रैक्स हैं जो कि काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर हैं और ऑक्सीजन का लेवल भी वहाँ डाउन होता है। तो भोलेनाथ का आशीर्वाद तो हमें चाहिए ही, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी गुड विशेज़ और ब्लेसिंग्स भी हमें चाहिए, ताकि हम लोग ईजिली अपने ट्रैक्स को कर पाएँ और ये चार धाम की यात्रा हमारी संपूर्ण हो। और इस चार धाम यात्रा के दौरान आपकी गुड विशेस अगर कमेंट्स में हमें मिलती रहेंगी तो हमारा मोरल काफ़ी बूस्ट रहेगा और हम आराम से इस यात्रा को कर पाएंगे। तो आने वाले ये जो हमारे व्लॉग्स होंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी हाई एल्टीट्यूड के ट्रैक्स भी आएंगे, बहुत सुंदर सुंदर सीनरीज भी आपको देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जो लोग चार धाम यात्रा करने चाहते हैं उनको हम पूरी जानकारी देंगे अपने व्लॉग्स में कि कैसे कैसे क्या तैयारी करनी है, क्या लेके जाना है, क्या क्या आपको ध्यान रखना होता है। क्योंकि हमने काफ़ी दिनों से इसकी प्रिपरेशन की है तो हमें कुछ नॉलेज हो गई इसकी, और बाकी हम एक्सपीरियंस वहाँ गेन करेंगे तो आपको बताएंगे अपने एक्सपीरियंसेस कि क्या हमें मुश्किलें आई और क्या आपको करना चाहिए अगर आप चार धाम यात्रा करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ, जो कि है देहरादून। में लगभग 8 से 9 घंटे का टाइम लगने वाला है, और अगर रुक के जाएंगे तो लगभग 10 घंटे का समय लग जाएगा। हाँ। और हमारी तो आदत है जहाँ भी व्यू दिखेगा वहीं रुक जाएंगे तो टाइम लगेगा उसमें काफ़ी। तो बच्चे भी हमारे आगे थे, इन्होंने काफ़ी हेल्प करी प्रिपरेशन में, और अब ये पीछे से देखते हैं क्या क्या हमारे पौधों की देखभाल करते हैं। फर्स्ट टाइम इनके ऊपर छोड़ के जा रहे हैं हम। हमारे दूसरे बच्चों की देखभाल ये वाले बच्चे कैसे करते हैं। और जैसे अभी तक हमारी जितनी भी हमने यात्राएं की हैं, जो उनमें जितना सपोर्ट आपने अभी तक किया है, हमें उम्मीद है इस जर्नी में भी आप लोग हमारे को पूरा सपोर्ट करेंगे। हमें तो पूरा विश्वास है कि आपका सपोर्ट और प्यार ऐसे ही मिलेगा जैसे अभी तक हमें मिलता रहा है। चलो बाय बाय, मिलते हैं। ऑल द बेस्ट और अपना यहाँ अकेले रहने के लिए। हमारा शेरा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसको निखिल ने कल ऐसा चमका दिया है ना। हाँ। मजा आ रहा है। और ये चार धाम के स्टिकर्स भी लगा दिए हैं, एक आगे लगाया है स्टिकर और एक पीछे। और बेड को हम खोल के जा रहे हैं, खाली हमने फ्रिज वाला पोर्शन जो है वो ओपन रखा हुआ है। उसके बाद ये थोड़ा सामान यहाँ भी हमें रखना पड़ा क्योंकि ट्रिप लंबा है हमारा, लगभग 20 दिन से भी ज़्यादा का हो जाएगा। हाँ, लगभग। ये हमारा ड्रोन भी आ गया, देखेंगे इस बार फर्स्ट टाइम चलाऊंगा मैं ड्रोन। सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा रखे हैं, एक यहाँ पर है और एक वो आगे है। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, अगर आप सेफ चलेंगे तो इतना रिस्क नहीं रहता है। हर हर महादेव। खूबसूरत नज़ारों को निहारते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं देहरादून की तरफ। और सबसे पहले जो नीचे प्लेन वाली जगह आएगी वो आएगी काठ गोदाम। तो भजन लगाते हैं अपना भोलेनाथ के और धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे, अपनी जर्नी को करते हैं कवर। आज तो सच में मन इतना प्रफुल्लित हो रहा है ना अंदर से, अभी रश्मि कह ही रही थी। मतलब एक अलग ही एक्साइटमेंट है। वैसे हम जो ट्रिप पे जाते हैं ना, इतना ज़्यादा एनर्जी लेवल और वो बूस्ट नहीं होता हमारा जितना आज चार धाम यात्रा के लिए हो रहा है। हमें जो भोलेनाथ का दर्शन करने का मन में इच्छा है ना, 3 साल से हम वेट कर रहे हैं। हर साल बनाते हैं प्रोग्राम बट कैंसिल हो जाता है। हाँ। तो इस बार भोलेनाथ ने कम से कम हमें जर्नी स्टार्ट करवा दी है, तो आगे भी उनका साथ मिलता रहेगा और उनके आशीर्वाद से ये जर्नी जरूर हमारी पूरी होगी। दिमाग में ना मतलब अभी कुछ और नहीं, सिर्फ शिव जी का ध्यान आ रहा है। पहुंच गए भीमताल, चिर परिचित टूरिस्ट प्लेस, जो कि हमारे रास्ते में ही पड़ता है बहुत सुंदर। काफी लंबी लेक है। बोटिंग तो नहीं चल रही अभी? बोटिंग तो नहीं चल रही, वो एक नजर आ रही है बीच में। एक बार ना उधर सरिता ताल साइड में जाएंगे। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी है, पता है? यहाँ? हाँ, ऊपर की साइड में। अच्छा। हाँ, पैराग्लाइडिंग भी करनी है एक बार यार। प्लेन्स आने वाले हैं, लास्ट व्यूज हैं यहाँ की माउंटेन्स के ये। हाँ, सही बात है।
क्योंकि भीमताल क्रॉस किया तो फिर उसके बाद एक तो गर्मी शुरू हो गई हाँ और व्यूज भी जैसे डाउन आएंगे उतना कम होते जाएंगे। और प्लेन्स में आके तो क्या ही वीडियो बनाए हैं गर्मी में। लेकिन यहाँ पर ना जो खेत है ना सीढ़ी नुमा, हाँ और आजकल अब थोड़ा ग्रीनरी शुरू हो गई है ना, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम लोग पहाड़ों से उतर के नीचे आ गए प्लेन्स में। ये काठगोदाम का बाईपास रोड है। अंदर तो बहुत ही जाम था तो हम लोग बाईपास की तरफ आ गए हैं। बाईपास से निकलेंगे। काफ़ी देर ढूंढने के बाद एक पेड़ हमें मिला जिसकी छांव रोड पे आ रही थी, रोड के बगल में। और इसको टाली कहते हैं पंजाबी में, शीशम का पेड़ है। रश्मि से देखते हैं अब खाने को क्या मिलता है। मेरे उठने से पहले तो बना चुकी थी। ये मेरे को मालूम है कि पराठे बने हैं। ये मैडम जी ले आई है अपना पिटारा। गरम करनी है रोटी? है नहीं, वैसे ही खा लेते हैं, वैसे लस्सी निकाल के, है ना? हाँ हाँ क्योंकि टाइम लग जाएगा फिर। हाँ, फिर बहुत टाइम लगता है। गाड़ी स्टार्ट करके एसी चलाना पड़ेगा भाई, ये गर्मी है यहाँ हाँ बहुत गर्मी है यहाँ तो। लस्सी निकाल लेते हैं लंच के लिए। और मीठी लेनी है कि छाछ लेनी है? मैं तो मीठी लूंगी। मीठी निकाल लेते हैं फिर। हाँ, आपने कौन सी लेनी? मैं भी मीठी लूंगा फिर जब आप मीठी ले रहे हो तो। लाओ दो। मैं भी पीछे चलता हूँ। रश्मि जगह बना देती है अभी, क्योंकि सामान इस बार ज़्यादा हो गया ना, डेज ज़्यादा है तो हमारे। बिल्कुल जी। थोड़ा बेड पे भी रख के लाए हैं हम सामान। आओ जी दे दो परांठे, थोड़ा रिलैक्स होके बैठ जाए पीछे होके। पहले पानी पी लो। क्या? पानी पीना है तो थोड़ा सा मार लेते हैं घुट। मार लो। कौन सा खाना है? दोनों थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। गोभी और आलू के है ना। अचार भी निकाल लो जब लाए हो। नींबू का है, ये आम का है। अरे अभी कोसे है जी। पहले खाएंगे गोभी का परांठा, और दूसरा अचार चाहिए होगा तो ले लेना। बस इसको गर्म करने की जरूरत ही नहीं है, इतने सॉफ्ट और वैसे लग रहे हैं। हाँ। ये नींबू का अचार हो गया, साथ में लस्सी हो गई। ये लो। खुली होती है ये? नहीं खोली है मैंने। नहीं मतलब ऊपर कुछ तो नहीं है? नहीं नहीं, ऊपर कुछ नहीं। अमूल की लस्सी होती मस्त है, मीठी हाँ वाली, बढ़िया है ना? अब चाहे गर्म नहीं भी है ना, इसके साथ मजा आ जाएगा। है। सफर में ना भूख भी ज्यादा लगती है। हमने इतना ज्यादा तो नहीं खाया। हमने एक वेफर्स का पैकेट खोला था और एक एक पीस केक का लिया बस। और हम निकले हुए हैं 7 बजे के। हाँ। अभी 1 से ऊपर हो गया टाइम। इतना तो बनता है खाना। एलेक्सा व्हाट्स द टाइम? Time is 1:09 p.m. 1:09। यस। 1:09। बढ़िया यार, गोभी का भी। है ना? आनंद ही आनंद। अपनी गाड़ी में इतना सब सिस्टम होने का यही तो फायदा है। अब सीट पे बैठ के इतना रिलैक्स होकर नहीं खा सकते। यहाँ आराम से कमर टिका के तो खुले होके खा रहे हैं। नहीं, अगर जैसे थोड़ी देर रेस्ट भी करना है खाना खाने के बाद तो ऐसा नहीं है। 5-10 मिनट लेटेंगे, हाँ। उसके बाद चलेंगे। 10 मिनट भी आराम मिल जाए ना लेटने का तो कमर सीधी हो जाती है। और महादेव की यात्रा है ये, तो आराम से करेंगे मस्ती में। और क्या। जैसे हमारे महादेव मस्त है ना, ऐसे हम भी मस्त होके करेंगे। कोई टेंशन नहीं है, जल्दी भागना है, ये करना है, वो करना है। इसीलिए हमने बहुत लंबा प्रोग्राम बनाया। जैसे यमुनोत्री जाएंगे, यमुनोत्री के बाद फिर हमने 2 दिन रखा हुआ गैप। उसमें हर्षिल भी घूमेंगे और गंगोत्री जाएंगे। उसके बाद फिर जाएंगे सोनप्रयाग केदारनाथ के लिए। हाँ। वहाँ भी हमने 2 दिन पहले रखे हुए हैं। वहाँ पहुँचने के बाद भी हम नेक्स्ट डे नहीं करेंगे। हाँ। और ऐसा करना भी चाहिए। अगर आप एकदम से हाई एल्टीट्यूड गेन करते हो ना तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ। अब जैसे रुकते हुए जाएंगे ना, हाइट गेन करी, नीचे सोनप्रयाग में रुके, फिर गौरीकुंड में रुके नेक्स्ट डे, फिर वहाँ से ट्रैक करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस कम है। मजा आ रहा है लस्सी के साथ। एकदम से गटक ही जाती है ना रोटी, तो मेरे से पहले खा गई यार। भूख लगी हुई है। आलू का भी देख लेते हैं टेस्ट करके। सुबह सुबह उठ के परांठे बन गए मेरे। और वैसे मुझे बढ़िया नींद आती है, लेकिन जब कहीं जाना हो ना, हाँ तब आपको नींद नहीं उस रात को मेरे को नींद नहीं आती। उस दिन मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी सोऊं, और दिमाग में ऐसी बात बैठती है उस दिन नींद ही नहीं आती। मुझे सुबह आके 1 या 2 घंटे नींद आई है। हाँ। तब रश्मि का फोन आ गया नीचे से, ये पहले आ गई थी कि आ जाओ। मैंने कहा जाना है, फिर और देर हो जाएगी। करते करते भी मैं
कितने 5:20 पे मैं उठाऊं? हाँ 5:20 पे मैंने आपको फोन कर दिया था हाँ कि आप आ जाओ। 7 तब भी बच गए थे, जबकि ऑलरेडी सामान हमने डाल रखा था गाड़ी में। 3 दिन हो गए गाड़ी में सामान सेट करते करते, कभी कपड़े रखो कभी कुछ रखो। गोभी का तो बढ़िया था, आलू का भी मस्त लग रहा है। फिलिंग अच्छी करते हैं ना रश्मि, गोभी का आलू का उसमें फिलिंग दबा के करती है। लस्सी ने और मजा दुगना कर दिया है ना। हाँ छाछ भी है हमारे पास वैसे, लेकिन जो पंजाबी लस्सी का टेस्ट है ना रोटी के साथ, वो अल्टीमेट होता है। बढ़िया सा लंच हो गया हमारा। अब 10-10 मिनट रेस्ट करेंगे, उसके बाद चलेंगे। ये क्यों खोल रखा? अखरोट है, वो मैं लाई थी इसमें रखे हुए। क्लीनिंग का काम कर भी दिया रश्मि ने, सारा साफ सुथरा कर दिया अपना डाइनिंग। ये देखो, ये पानी के उसके लिए रखा है ना, जैसे बर्तन धोते हैं तो पानी ना जाए पानी इसके ना ऊपर। तो ये मैट रखा हुआ जो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को। 10-10 मिनट लेटने का बनाओ प्रोग्राम। आप इस साइड आ जाओ। ओके एक सराहना मेरे को दे दो। एक हाँ हाथ ले लो में। ले लो ले लो ले लो भाई ले लो। इस साइड ही रख लो आप भी, या उस साइड हो जाओ। नहीं नहीं बस ऐसे ठीक है ना। ये हर हर महादेव। हर हर महादेव। अपना शेरा कितना अच्छा है, खाना भी खिला दिया इसने और आराम से पसरने की जगह भी दे दी। तूने तो टेस्ट बना ली वहाँ पे। हाँ मैंने ऐसे बढ़िया। रात को तो ये जो टोकरी है ना पीछे वाली, ये यहाँ आ जाती है हमारी इस स्लैब के ऊपर। हाँ फिर पूरी खुली जगह उधर भी हो फिर जाती तो है। बिल्कुल खुला हो जाता है। हाँ एक एक चीज निखिल ने ऐसी सोच समझ के करी है। वो फ्रिज का एक चैम्बर का बेड उसने अलग से पार्ट बनाया है एक बेड का, ताकि हमारा फ्रिज ओपन रहे जब हमारा बेड खुला हुआ हो। तो रात को उसको हम ऐसे ओपन कर लेंगे तो फुल बेड हो जाएगा, कमर सीधी हो जाती है। 2 मिनट भी मिल जाए। हाँ तो वो तो है ही। रश्मि तो सो गई लगता है। हो गया अच्छा खासा रेस्ट। खाना खाने के बाद ना वो नींद बड़ी अच्छी आती है अगर लेट जाओ और एसी चल रहा हो। वो कहते हैं नींद इसलिए आती है कि नशा होता है इसमें भी। हाँ फूड में है खाने के अंदर भी थोड़ा सा नशा होता है। कहते हैं खाने के बाद हमेशा आप नोटिस करना, आपकी अगर लेटोगे तो झपकी लगेगी। सामान को फिर वापसी यहाँ हमने टिका दिया और अब चलने की तैयारी। आ जाओ। एक चीज और रखनी थी, ये रहा। पूरा 1 BHK है ये हमारा। बस हो गया। चलें? चलो चलो। ये रश्मि ने एक्लेयर निकाल लिया भाई, मुंह मीठा करना भी जरूरी है। 90 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है। यस। ये काशीपुर के रोड हैं। रोड तो सही है लेकिन सीमेंटेड है। जो मजा तारकोल वाली रोड पे है ना, वैसा नहीं है। ये लो। इस बार हम अपना ना डस्टबिन भी लेके चल रहे हैं साथ में। और एक्लेयर का साइज इतना छोटा कर दिया ना, इससे डबल मोटा होता था, बिल्कुल पतला सा कर दिया। खाना खाने के बाद लगभग 2 घंटे की ड्राइव की है हमने, 1.25 घंटे की। और थोड़ी नींद सी आने लग गई थी, आंखें भरी भरी सी थी। तो रश्मि कह रही थोड़ी चाय बना लेती हूँ। चाय बना रही है रश्मि। अभी तो सूरज बहुत तेज निकला हुआ। ऑन कर दूं गैस? हाँ देखो गृहिणी पहुंच गई है रसोई में। वो ओपन हो गया हमारा गैस स्टोव। यस। कर देता हूं मैं ऑन। हम लोग पीछे से ना सिलेंडर ऑफ रखते हैं सेफ्टी This पॉइंट is a ऑफ व्यू से। reminder. Take water. अपनी वाटर बॉटल्स आगे पड़ी हैं वो आगे पड़े। निखिल ने नई ला के दी है मेटल वाली, लेकिन एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए हम ले आए थे, जैसे चाय वाय बनानी है, कुछ करना है। दूध निकालना है ना फ्रिज में से। दूध निकालना है। हाँ पाउडर का बना ले अभी। वाटर का बना लूँ? हाँ ठीक है वो रात को पी लेंगे थोड़ा दूध भी। फिर ठीक है। एलेक्सा टर्न ऑन गैस। हर दिन इस्तेमाल होने वाली चीजें खरीदने में मेरी ओर से आपकी मदद की जा सकती है। कुछ ऐसा कहकर देखें, अलेक्सा आप बैटरी ऑर्डर करो या पेपर टॉवल फिर से ऑर्डर करो। ये क्या बोलने लग गई एलेक्सा? एलेक्सा टर्न ऑन गैस स्टोव। कर दिया, अब कर दिया। कर दिया भाई कर दिया। ये देखो ऑन हो गया ना। हाँ पहले कमांड में मैं खाली गैस बोल दिया था ना, जल गई गैस।
पैर थोड़ा उधर करना पड़ेगा आपको। लो, क्या निकालना था? वो दूध निकालना है ना, खुला भी पड़ा है ना थोड़ा सा। गर्मी नहीं लग रही? नहीं, अब तो अच्छा एसी चल रहा है। एसी ऑन कर रखा है हमने, पीछे वाले वेंट्स। अलेक्सा स्टॉप, कॉपीराइट आ जाएगा नहीं तो। वाह भाई, आज बनाई कड़क कड़क चाय। चीयर्स वाली है तो। गुड डे। यस, चीयर्स करो पहले, ऐसे साइड से, ऐसे हाथ से हाथ कर लो। चीयर्स। बहुत गर्म है यार। ये स्टील वाला जो गिलास है ना, होता तो बढ़िया है पीने के लिए, लेकिन इसका जो ऊपर के कोने हैं ना, वो गर्म हो जाते हैं। अदरवाइज थोड़ा टाइम लगता है। आज बनी है मेरे मतलब की कड़क। पहले कह दिया था मैंने, कड़क बनाना चाहे। बहुत ही गर्म है यार। होगी ठीक है। वो हवा लग रही है ना एसी के ऊपर, कंडे ठंडे हो गए। पहले बहुत गर्म थे जब डाली थी। ठंडा हो गया थोड़ा। कितना रह गया रास्ता देहरादून का? 70 समथिंग। आज हम जाने वाले हैं देहरादून की एक जगह है थानो, जहाँ पे एक होम स्टे है हमारे कुलीग का, हमारे फ्रेंड कह सकते हैं, हमारे जो कैंपिंग के फ्रेंड हैं उनका, अनुपम शर्मा जी। तो आपको दिखाएंगे वहाँ। बहुत सुंदर उन्होंने होम स्टे अपना बनाया है, और वो भी हमारी तरह नेचर लवर हैं, और कैंपिंग करना उनको पसंद है, ट्रैवलिंग करना पसंद है उनको और उनकी वाइफ को। जाते रहते हैं वो लोग भी कैंपिंग पे। जैसे हमारा बेटा पहाड़ों में बसना चाहता है ना, हाँ। वैसे ही उनका बेटा भी बाहर रहता था, और अब वो वापस आ गया इंडिया। लग रहा है ऐसा जैसे हरिद्वार के आसपास पहुंच गए हम, है ना? ये हम पहुंच गए हरिद्वार, हमें पता ही नहीं चला कि हम हरिद्वार भी पहुंच गए। ये है हरि की नगरी हरिद्वार। अब हम एग्जैक्ट जो हर की पौड़ी है ना, उसके पास से निकल रहे हैं। इस साइड में पार्किंग है, दिखाना जरा। ये हर की पौड़ी की पार्किंग है, काफी बड़ी पार्किंग है। ये दोनों साइड है शायद। इस साइड नहीं, इस साइड तो नहीं है। नहीं, इसी साइड है। यहीं से फिर आगे निकल जाएंगे तो ये ऋषिकेश देहरादून के लिए रोड निकल जाती है। ये लिखा हुआ हर की पौड़ी। हाँ, हर की पौड़ी के पास पहुंच चुके हैं। तो 4 धाम यात्रा से पहले हरिद्वार में भी हर की पौड़ी पे मत्था टेक लेते हैं। जय भोलेनाथ, जय गंगा मैया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो गंगा मैया की। असलियत में जितने भी यहाँ धाम है ना, उनकी शुरुआत जो है ज्यादातर हरिद्वार से ही हो जाती है। हाँ, हरिद्वार के रास्ते होके ही जाते हैं ज्यादातर। यहाँ से अब हम सीधा निकल गए ऋषिकेश की तरफ, और ऋषिकेश से पहले ही मुझे लगता है कि हम देहरादून के लिए कट ले लेंगे। देहरादून में थानो जाना है हमने, थानो। यस, ये देखो ब्रिज, ये सस्पेंशन ब्रिज ही लग रहा है अभी। हाँ। यहाँ से ऋषिकेश 17, देहरादून 48 और माना पास 355। 355 था, 15 था। 300। माना पास, ये माना गांव को तो नहीं कह रहे हैं? वही है, वही है। भूपत वाला है ना, इधर से लेफ्ट जाएंगे तो सारे जितने भी मंदिर है हरिद्वार के भूपत वाला में है। हमारे गुरुजी का भी यहाँ पे एक मंदिर है, बाबा लाल जी का। वहाँ पे हम 1-2 बार रुके हैं जब आए हरिद्वार में अपने मम्मी पापा के साथ। देहरादून 32, अम्बाला 188। यहाँ से अम्बाला भी आता है? हाँ, जाता होगा रोड ये। मसूरी 69। तो इन्होंने साइड से आके बोला रुको हमें। तो मेरी भी आदत है, अगर कोई कहता तो हम रुकते जरूर हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ नाम? मेरा परमजीत सिंह। एक यादगार हो जाती है ना, मैं रिकॉर्ड होके एक बार यूट्यूब से कभी भी देखेंगे, यादगार हो जाएगा। तो तुम हरिद्वार ही रहते हो ना? आओ कभी उसे मुक्तेश्वर, चलो मिलने हैं फिर। हाँ, अच्छा बेटा। थानो रोड पे जब भी निकलते हैं ना, तो ऐसा फील होता है जैसे किसी फॉरेस्ट में से जा रहे हैं। बिल्कुल सेम फील है। ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, ये साल की लकड़ी के हैं ज़्यादातर पेड़ इसमें, और दोनों तरफ कोई घर या कुछ नहीं है। 8-10 किलोमीटर का एरिया है। पहले भी हम इस रोड पे आ चुके हैं, जब हमने यहाँ पे कैंपिंग करी थी ना एक बारी। हाँ,
तो तब आए थे हम यहाँ। और जबरदस्त गर्मी थी, लेकिन पेड़ के नीचे जब हमने अपनी गाड़ियां खड़ी करी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि 5 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया हो। हाँ बड़ा प्यारा रोड है, थोड़ा सा चौड़ा कम है, बट एक एक गाड़ी तो निकल जाती है, अगर बड़ी गाड़ी हो सामने से तब थोड़ा सा। हाँ शर्मा जी हमारे आगे आगे गाइड करते हुए जा रहे हैं। हम पहुंच गए हैं। अंदर लेनी है गाड़ी? हाँ, अंदर लेनी है गाड़ी। बढ़िया। और कैसे हो? बढ़िया। आपने तो फुलवारी बड़ी अच्छी चमका रखी है, मजा आ गया देख के, बहुत मजा आया। नमस्कार। सामने पहाड़, बहुत ही खूबसूरत व्यू है सामने। बहुत जबरदस्त। आपने कैंपिंग की हुई है इठारना? हाँ इठारना है ना उधर। इठारना इधर ही पड़ता है क्या ऊपर जाके? बिल्कुल बिल्कुल यही पड़ता है, इसी के पीछे। बहुत सुंदर। हाँ। ये अच्छा मेंटेन किया है आपने गार्डन। ये लीची स्टार्ट होगी पकने की। ओ देखो लीची ओ कितनी अच्छी लग रही है ना। अभी छोटा है लेकिन आ गया फ्रूट, है ना। पपीता काफी हो रखा आपके यहाँ? हाँ पपीता अच्छा हो जाता है, पपीता अमरूद। पहाड़ में नहीं लगता प्यारा ना करा पपीता हुआ मेरा है। ख्याल। आ जाओ आ जाओ। ये चीज पहाड़ में लेट होती है, ठंडा होता है। एक बार लगा के कई साल चलता होगा पेड़, तो मजा आता है देख के। मैंने आज वीडियो दिखा रहा था सब बच्चों का। इस पे पहले कुछ हार्वेस्ट भी किए हैं पपीते थोड़े। निकाल लिए। ऐसे इलाके में आपने सेब पैदा कर दिया, यहाँ तो होता नहीं है गर्म इलाके में। जो मैं कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ सर। वाह। आड़ू लगा, आपने देख ही लिया, प्लम भी लगाया हुआ है मैंने, आलू बुखारा भी, ये लेकिन देखो। सेब अच्छा हुआ है हमारा। ये मेरे ख्याल थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अच्छा सेब देगा। ये सारे बड़े तो ये खास वैरायटी होगी जो गर्म में भी हो जाती होगी, है ना। ये छोटा वाला जो केला होता है पहाड़ी, वही है क्या ये? पहाड़ी नहीं है ये, छोटा बाकी काम अच्छा। छोटा वाला ये मद्रासी जो मैंने। इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। ये गोल्डन साइप्रस शायद नाम है इसका। ये फालसा है। ओह, क्या फालसे का मैंने पहली बार देखा ये ट्री। फालसे हैं, ये तैयार हो रहे हैं। हाँ फूल आ रहे ये हैं, फालसे। बढ़िया। फ्रेंड्स हम लोग शाम को पहुंचे थे यहाँ पर इस खूबसूरत नेचर के नज़ारे को देखने के लिए, और ये है अनुपम जी का फार्म स्टे, आम्या फार्म स्टे। इवन यहाँ एप्पल भी इन्होंने ग्रो कर लिया। देहरादून में एप्पल नहीं होता, लेकिन ऐसी वैरायटी ढूंढ के लाया जिसमें एप्पल भी हो जाता है। ये देखो, देहरादून में अभी आड़ू उगा दिए जी। पार्किंग का भी अच्छा खासा स्पेस है यहाँ, कम से कम 10 गाड़ी लग जाए इतनी पार्किंग है। हमें आगे निकलना है, अदरवाइज दिल नहीं कर रहा है कि यहाँ से जाएं। ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन और रुके हैं यहाँ पर। ये खड़ा है हमारा शेरा, इसकी सफाई वफाई पूरी हो गई, चमका दी दोबारा से मैंने जो रास्ते की डस्ट थी। भाई आप अपनी गाड़ी को बड़े प्यार से। शेरा को भी यहाँ पे अच्छा लगा होगा, बहुत है ना। हम लोग यहाँ कल आए थे और एक दिन लगभग रहे यहाँ पे। इतना मजा आया यहाँ रहने का ना, एक होमली फीलिंग थी बिल्कुल। खाना वाना इन्होंने बना के जो दिया आज, पराठे, बिल्कुल हमें अपने तंदूरी पराठे की याद आ गई, इतने क्रिस्पी बना रखे थे। तो आप अगर यहाँ आना चाहते हो तो इनकी हॉस्पिटैलिटी आपको देखने को मिलेगी। आपके साथ बैठ के भी बात होगी, आपको घुमा भी देंगे आसपास, और काफी फैसिलिटी ये देते हैं। और ये भी अपने कैंपिंग के मित्र एक और मिल गए हमें, हैं दिल्ली से ही, हमारे पड़ोसी हैं। और तूर साहब, राकेश टूर रहते हैं थोड़ा दूर। राकेश टूर जी रहते दूर। हाँ। एक चीज मैं बताना भूल गया, इसको आप बुक करना चाहते हो तो ये एयरबीएनबी पे अवेलेबल है, अमाया फार्म स्टे के नाम से। अमाया फार्म स्टे आप डालोगे तो आपको उसमें सारा डिटेल भी मिल जाएगा, और बहुत रीजनेबल रेट्स हैं। देहरादून और ऋषिकेश के बीच में है, बिल्कुल। सेंटर में। एयरपोर्ट से तो बहुत ही वेरी नियर टू एयरपोर्ट। और चारों तरफ माउंटेन व्यू है, ये बीच में चारों तरफ से घिरा हुआ है माउंटेन से। ये व्यू बहुत कम मिलेगा आपको। और ये जगह है थानो। एयरपोर्ट जस्ट 4 या 5 किलोमीटर है यहाँ से। चलो जी, मिलते हैं फिर, बहुत जल्दी मिलते हैं दोबारा से। हाँ। ओके जी, आपके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छा जी नम्रता जी, चलो जी। आपका खाना याद रहेगा। सही बात है। पनीर की सब्जी क्या मस्त बनाई थी, और उसकी रेसिपी सुनकर तो हम हैरान हो गए। कभी बताऊंगा, बनाऊंगा, हम भी ट्राई करेंगे इजी अपने व्लॉग में कभी बनाऊंगा यही सेम रेसिपी। हाँ। रेसिपी।
तो हम लोग निकल चुके हैं अब यमुनोत्री के लिए। चलते चलते जो अनुपम जी के फार्म से हमने आड़ू तोड़े थे ना, रश्मि ने एक खाया, कह रही खरबूजे की तरह मीठा है। वाकई तो एक ट्राई मैं भी करता हूँ। जूसी भी हो यार, सच में यार, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीठा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीठा है। ऊपर से कच्चा लग रहा है हाँ, बट मीठा और जूसी है। मेरे को भी लगा जब मैंने खाया ना, मैंने कहा कच्चा है थोड़ा सा, लेकिन इनसे कलम लेंगे इसकी। मैं तभी तो पूछा था, मैंने कहा कहते नहीं, मैं तो छोटा पौधा ही लाया था, तभी मैंने पूछा कलम लेके जाएंगे हम यहाँ से। ये बड़ा हो जाएगा ना, हाँ, आते जाते कलम ले लेंगे इसकी। अब तो आइडिया आ गया, मैंने कटहल भी लगाना है। कटहल का पेड़ भी लगाऊंगी, क्योंकि कटहल ठंड में भी होता है, गर्मी में भी हो जाता है। ये वाला रूट भी बड़ा प्यारा लगता है मुझे। बहुत। दोनों तरफ पूरे घने पेड़ हैं और बीच में से रोड जा रही है। कहीं कहीं बसावट है, भी आ गए, फॉरेस्ट जैसा भी फील आएगा। हाँ। यहाँ पे तो कुछ बसा हुआ है ना, गांव वगैरह होंगे। दोस्तों, चार धाम यात्रा के पहले दिन का सफर हमारा था मुक्तेश्वर से देहरादून तक का। आज हम कोशिश करेंगे यमुनोत्री बेस कैंप के आसपास पहुंचने की। उसके बाद फिर जो 5 या 6 किलोमीटर का पैदल बहुत ही टफ ट्रैक है उसको कंप्लीट करेंगे। इसलिए हम धीरे धीरे एलिवेशन गेन कर रहे हैं कि आगे जाके हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इस चार धाम यात्रा में आप सभी हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय माँ यमुना, हर हर गंगे, हर हर महादेव।